द आर्टिस्ट ऑफ द शेयर मार्केट चैनल में आपका स्वागत है। मैं भुवनेश अग्रवाल। नमस्कार दोस्तों, मैं जो शेयर बाजार में जो भी इन्वेस्टमेंट है ये बहुत बड़े एथिक्स पर आधारित है। शेयर मार्केट के अंदर जो भी प्राइसेस हैं, जो बाजार नंबर देता है जिन कंपनीज को, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी एथिक्स है। नॉट ए इजी जॉब टू कंक्लूड वेदर टू इन्वेस्ट और वेदर नॉट टू इन्वेस्ट। बड़ा मुश्किल काम है। और जो लोग भावनाओं में आके चलते फिरते लोगों से पूछ करके, अनएजुकेटेड लोगों से पूछ करके, अनएक्सपीरियंस, अनएजुकेटेड, अनएथिकल लोगों से पूछ करके और जो इन्वेस्टमेंट करते हैं वो पैसा डूब जाता है और जिद पे आ जाते हैं, बुरी तरह से जिद पे रहते हैं। पूछो बता, नहीं उसने बताया, ऐसा नहीं हो सकता। ये सब बातें ठीक नहीं है। बाजार में फ्लेक्सिबल रहिए, टाइम पर रिव्यू कीजिए, पोर्टफोलियो को टाइम पे रिव्यू कीजिए। जब जब रिजल्ट आते हैं, जब जब कोई न्यूज आती है, उसके रेफरेंस में आप उस कंपनी के शेयर को, इन्वेस्टमेंट को रिव्यू कीजिए। और मैं आज आपको कुछ ऐसी कंपनियां बताऊंगा जिनमें से बहुत सी कंपनियों की तरफ तो रिव्यू करने की आवश्यकता ही नहीं है। वो तो रिव्यू फ्री हैं, दे आर इम्यून फ्रॉम रिव्यू एंड इम्यून फ्रॉम लॉस। लॉस तो हर शेयर में हो सकता है, मैं ये नहीं कहता हूं। कभी भी किसी भी शेयर में किसी भी कारण से देयर आर सेवरल थिंग्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज हैं, एक्सटर्नल पॉलिसीज हैं, माइक्रो एंड मैक्रो रीजन्स कुछ भी हो सकते हैं। माइक्रो रीजन से गिरावट कम आएगी, मैक्रो रीजन से गिरावट ज्यादा आएगी। किसी भी कंपनी का फ्यूचर धूमिल हो सकता है। लेकिन आप देखिए, बजाज ऑटो के बारे में मैं आपको एक बात बताता हूँ। राहुल बजाज साहब की का ग्रुप है, इसके बारे में मैं एक कहानी कहूंगा आपको। 1 मिनट की बात है। देश में 1985 में के आसपास सरकार ने जापानी कोलैबोरेशन से 3-4 कोलैबोरेटर्स को 2 व्हीलर बनाने के लिए परमिशन दी। टीवीएस ग्रुप था, हीरो ग्रुप था और एक था एस्कॉर्ट्स का यामाहा ग्रुप था। इन 3 कंपनियों को परमिशन। 2 व्हीलर का मतलब मोटरसाइकिल बनाने के लिए, और मोटरसाइकिल का निर्माण किया। इनके आईपीओ आए। एस्कॉर्ट्स का कोई आईपीओ नहीं आया था, बिकॉज इट वाज ए ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड कंपनी। उसके बाद क्या हुआ कि चूंकि बजाज स्कूटर बनाता था, तो शुरू में तो ये जो मिस्त्री थे, मैकेनिक्स थे बाजार में जो बैठते हैं और इनको बेचारों को क्या पता क्या है होंडा। इनसे हमने भी बातचीत की तो इन्होंने कहा, साहब ये तो मोपेड है, ये होंडा की मोटरसाइकिल, तो ये क्या चलेगी, कुछ नहीं चल रही है। क्योंकि उस समय बुलेट मोटरसाइकिल बहुत भारी भरकम से, चेतक और बुलेट और पता नहीं क्या क्या थी, यजदी थी, एक ऐसी बड़ी मोटे मोटे पहियों की बड़ी भारी भरकम मोटरसाइकिलें थी। तो उसके सामने ये तो मोपेड है, ये कुछ नहीं चलेगी। तो सवाल ये है कि जब बाजारों में आई मोटरसाइकिल, चली, कुछ दुस्साहसी या साहसी लोगों ने, हिम्मत वालों ने, समझदार लोगों ने ली उनको, तो जब उसने परफॉर्म किया तो 75 किलोमीटर पर किलोमीटर की एवरेज थी, पर लीटर एवरेज थी उसकी, हीरो मोटो की, वो उसने डिलीवर की। सुजुकी की 50-60 की थी, उसने भी डिलीवर की। यामाहा का, यजदा का कोई ज्यादा चल नहीं पाया था, बिकॉज द एस्कॉर्ट मैनेजमेंट वाज नॉट सो एक्टिव ड्यूरिंग दोज डेज। तो उस समय बजाज का धीरे धीरे 2-3 साल में जो बिजनेस था वो सब साफ हो गया और बाजार में मोटरसाइकिल की प्रिवलेंसी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि देयर वर नो बायर ऑफ स्कूटर। पुरानी टेक्नोलॉजी था, बहुत अच्छा, बजाज साहब ने उसको मेंटेन किया, हमेशा क्वालिटी के नाम पर कोई कंप्रोमाइज नहीं किया। लेकिन टेक्नोलॉजी की ऑब्सोलेसेंस ही है, वो तो नई टेक्नोलॉजी से ऑब्सोलेट हो गई। और उस समय यह माना जाता था कि मोटरसाइकिल तो चल ही नहीं सकती साहब, प्रिवेल कर ही नहीं सकती, स्कूटर ही चलेगा, बिकॉज दैट इज ए फैमिली व्हीकल एंड वेरी फिजिबल, कंफर्टेबल एंड सेफ। लेकिन वो चला और बैठ गई। तो मैनेजमेंट, फिर बजाज ने क्या किया, बजाज भी कावासाकी के कोलैबोरेशन से मोटरसाइकिल लेके आया, बहुत जल्दी ले आए, फटाफट ले आए। और आज सेकंड मैन्युफैक्चरर, क्या फर्स्ट ही मानिए आप इसको, उसका शेयर 300 रुपये आ गया था। बजाज का 10 फेस वैल्यू का शेयर 300 रुपये आ गया था, 2,500 पे चलता था वो शेयर। सब रिवाइवल कर दिया, वापस खड़ा कर दिया शेयर को, और आज 11,000 12,500 तक गया वो शेयर अभी। और अभी भी शायद 8,500 साढ़े 8,000 रुपये का रेट है उसका।
बिकॉज दिस इज ऑल एफिशिएंसी ऑफ द मैनेजमेंट। शेयर होल्डर्स को डूबने नहीं देता है मैनेजमेंट। तो मैं आज ऐसे ही मैनेजमेंट की कुछ कंपनियां लाऊंगा आपके सामने। मैंने एक मॉडल पोर्टफोलियो तैयार किया है। उस मॉडल पोर्टफोलियो को आप देखिए, समझिए। मैं ये नहीं कहता उसमें से खरीदारी आपको करनी है, क्या करनी है। बाकी दैट मॉडल पोर्टफोलियो में कम से कम मेरे हिसाब से 70-80% आपका जो पैसा है, 80% पैसा उसमें लगा होना चाहिए। कुछ परमानेंट है, कुछ ऐसे हैं जो वक्त के हिसाब से रिव्यू करके पलटने पड़ेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, एक दो लाइन में उन शेयरों पर बोलूंगा भी, आप समझ लीजिए। रिलायंस इंडस्ट्रीज वेल नोन है, मेरे ख्याल कोई बोलने की जरूरत नहीं। रिटेल का बिजनेस है, पेट्रोकेमिकल का बिजनेस है, पेट्रोलियम रिफाइनरी है और टेलीकॉम बिजनेस है, और ग्रीन एनर्जी का प्रोजेक्ट लगा रहे हैं। देश के अंदर पॉलिएस्टर किंग के सावरन है, सब जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसके सावरन है, सोल सावरन है, मोनोपोलिस्ट है। अडानी पोर्ट देश का सबसे बड़ा पोर्ट है, सबसे बड़ी पोर्ट कंपनी है जिसके 17 पोर्ट है। मोस्ट सक्सेसफुल कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट की 16 करोड़ टन की कैपेसिटी है। द लार्जेस्ट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ बिरला, बीइंग मैनेज्ड बाय कुमार मंगलम बिरला। बजाज फाइनेंस भी राहुल बजाज साहब की कंपनी है। उनके बेटे जो है संजीव बजाज चलाते हैं, वो बहुत बढ़िया है, बहुत सक्सेसफुल है, मल्टी बैगर रहा है। आज भी 9200 रुपए का रेट है। सन फार्मा दिलीप सांघवी साहब की है, द लार्जेस्ट फार्मा कंपनी ऑफ इंडिया, बिगेस्ट एक्सपोर्ट है। अभी हो सकता है कोई थोड़ी हल्की फुल्की प्रॉब्लम आ जाए अमेरिका के कारण, लेकिन दिस इज ए वेरी डायनेमिक मैनेजमेंट। डिविज लैब देश की एक ऐसी कंपनी है जो वर्ल्ड की सेकंड कंपनी है सो फार साल्ट एपीआई मैन्युफैक्चरिंग के अंदर, डाइवर्सिफाइड रेंज ऑफ एपीआई। ये कंपनी दबती नहीं है चाहे कैसी भी परिस्थितियां हो, बढ़ती चली जा रही है। ये तो 5800 रुपए का रेट है, 2 फेस वैल्यू शेयर का, हाईली रिवार्डिंग है। बाजार इसको बहुत अच्छे नंबर देता है क्योंकि ये ऐसे एपीआई बनाती है जो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। दे आर हाई टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट। जितनी टेक्नोलॉजी हाई होगी उस कंपनी की पी रेशो उतना ही हाई होगा, बाजार उतना ही ज्यादा अच्छे नंबर देगा उसको। कंपटीटर इमर्ज नहीं होते। एचडीएफसी बैंक एक ऐसा बैंक है इस देश में, दैट इज अ रेयर एग्जांपल। ये उन 5-7 कंपनियों में से है जिन्होंने सुप्रीम रिटर्न दिया। आदित्य पुरी साहब की देन है ये। He was a dead honest man, fully dedicated to the bank. हालांकि उन्होंने भी उम्मीद नहीं की थी कि वो इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर पाएंगे, but he was successful due to his honesty and hard working and dynamic policies. कुछ ज्यादा कहने की जरूरत नहीं, everybody knows. आईसीआई बैंक, ये भी बहुत शानदार है। ये बैंक करीब नीचे जा चुका था, 250 रुपए का रेट आ गया था इस शेयर का। उसके बावजूद भी संदीप बख्शी साहब ने इसका मैनेजमेंट संभाला, मैडम चंदा कोचर के बाद, एंड कंपनी स्टैंड्स कंप्लीटली रिवाइव्ड। इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। ये भी एचडीएफसी बैंक की पद चिन्हों पर ही है। टाटा मोटर भारत की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है आफ्टर रिलायंस। 4.5 लाख करोड़ का सेल है इसकी, और जो जेएलआर गाड़ी है वो वर्ल्ड मार्केट के अंदर एक बहुत ही अच्छे जो जनरल मोटर, फोर्ड और टोयोटो, इनसे लोहा ले रही है। इंटरनेशनल चाइना की बड़ी बड़ी कंपनी से लोहा ले रही है, और बहुत अंडर प्राइस शेयर है। और टाटा का मैनेजमेंट है, इसलिए बहुत अच्छी कंपनी है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज किसी को ज्यादा बताने की बात नहीं है, सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है। और ये रिवार्ड देंगी ये कंपनियां। आप कुछ भी करो, कोई आईटी ढीला है, ये हो गया वो हो गया, वो कुछ नहीं, बेकार की बातें हैं। टाइमिंग रहती है, शॉर्ट लिव्ड प्रॉब्लम नहीं सब। इन्फोसिस का जो शेयर है, दैट इज नेक्स्ट टू द थर्ड लार्जेस्ट कंपनी ऑफ द वर्ल्ड है। इन्फोसिस भारत की सेकंड कंपनी है, आईटी सेक्टर में टेक्नोलॉजी कंपनी है, बहुत बढ़िया है। ऑनेस्ट मैनेजमेंट है, डायनेमिक मैनेजमेंट है, प्रोफेशनल मैनेजमेंट है, और इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग जबरदस्त है। HCL टेक शिव नाडार साहब की कंपनी है। ही दी बेसिक प्रमोटर ऑफ दिस कंपनी। और शिव नाडार साहब की वो बेटी रोशनी नाडार है, शी इज मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ दिस कंपनी। मिस्टर विजय कुमार इज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिस कंपनी। ही इज वेरी डायनेमिक
और आप देखिए जब भी नाम आता है आईटी सेक्टर का, एचसीएल टेक्नो जरूर ऊपर माना जाता है। तो इट्स आल्सो गुड कंपनी। बजाज ऑटो, वही बजाज, राहुल बजाज साहब की कंपनी है। Rajiv Bajaj is the managing director of this company. He is looking after well. It's a leading two-wheeler motorcycle company of India. Varun Beverages, the franchisee of Pepsi Cola. माल पेप्सी का है, ब्रांड पेप्सी का है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पेप्सी की है। ये केवल फ्रेंचाइजी है, लेकिन 25% का प्रॉफिट कमाता है। फिर भी 30 ईयर्स एग्रीमेंट है। रवि जयपुरिया साहब इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ही इज फ्रॉम जयपुर, मोस्ट डायनेमिक मैन, ये भी अच्छा है। हाल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, द ओनली कंपनी इन इंडिया टू मैन्युफैक्चर fighter jets and helicopters, being focused highly by the government. Lot of orders, 1 लाख करोड़ से ज्यादा के ऑर्डर्स हैं और मिलेंगे, और बहुत शानदार है। मोदी जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है फोकस पॉइंट। एमजॉन मझगांव इज द बेस्ट कंपनी ऑफ इंडिया फॉर शिप बिल्डिंग एंड सबमरीन एंड डेस्ट्रॉयर मैन्युफैक्चरिंग। 40,000 करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड है, और मिलने वाले ऑर्डर 60-70 हजार करोड़ के ऑर्डर भी मिल सकते हैं कंपनी को, ऐसी संभावना है। बाकी बहुत अच्छी है और गवर्नमेंट फोकस्ड है, डिफेंस सेक्टर की कंपनी मानी जाती है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, सरकार का इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्शन पे बहुत जोर है। ये डिफेंस प्रोडक्ट बनाती है, बड़ी लंबी रेंज है, 20-30-40 आइटम बनाती है कम से कम, और डिफेंस सेक्टर को खासतौर से कैटर करती है। आर्मी को, डिफेंस को, और जो डिफेंस इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है उनको, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है, मझगांव है, गार्डन है, कोचिन है, एंड सो मेनी अदर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज है, उनको देती है। बहुत बढ़िया है। 80,000 करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड है इसके पास में। वारी एनर्जी, वारी नाउ इट इज द एज ऑफ सोलर पैनल्स। ग्रीन एनर्जी में सोलर एनर्जी का सबसे बड़ा भविष्य उज्ज्वल है। 30 से 40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट अगले 5 सालों में होगा। एंड वारी इज द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर ऑफ सोलर पैनल्स एंड सोलर पीवी सेल्स इन इंडिया, एंड कंपनी इज आल्सो डाइवर्सिफाइंग टू मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रोलाइजर्स एंड ग्रीन हाइड्रो। द स्मार्ट मैनेजमेंट, सक्सेसफुल एंड स्मार्ट मैनेजमेंट। HUL एंड नेस्ले द बिगेस्ट FMCG कंपनी ऑफ इंडिया है। हाई टेक्नोलॉजी है, जो भी प्रोडक्ट लाते हैं मार्केट के अंदर। भारत की ऐसी कोई जनरल मर्चेंट और किराना मर्चेंट नहीं होगा, चाहे वो टाटा का शोरूम हो, चाहे बिरला का हो, चाहे अंबानी का हो, और चाहे गांव के एक छोटे से दुकानदार का हो, उसमें HUL और नेस्ले के प्रोडक्ट आपको जरूर मिले। तो ये बहुत बढ़िया कंपनियां हैं, और ये 10-5 साल में कुछ से कुछ कर डालती हैं, शानदार डिविडेंड देती हैं। नेस्ले की मैगी, और मैं भी इसकी कॉफी पीता हूं, मतलब कॉफी इसी की आती है नहीं, दिन में 3 बार कॉफी पी लेता हूं। लार्सन ट्यूब्रो इज ए मल्टी डाइवर्सिफाइड कंपनी। इसके कई डिवीजन हैं। कंस्ट्रक्शन डिवीजन है, 5.5 लाख करोड़ के ऑर्डर्स इन हैंड है। IT सेक्टर में इसकी 2 कंपनियां हैं, और फाइनेंस कंपनी है इसकी L&T फाइनेंस होल्डिंग, और एक LTTS LTI माइंट्री। और दूसरी बात है, इसके ग्रीन हाइड्रो के कई प्रोजेक्ट लगा रही है ये। डिफेंस के अंदर भी है, और साहब आपके शिपिंग में भी है। इन सेवरल सेक्टर्स है। इट इज ए वेल डाइवर्सिफाइड कंपनी। अडानी ग्रीन विल बिकम द लार्जेस्ट सोलर पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी इन इंडिया, और करीब 4 लाख करोड़ रुपए के एक्सपेंशन प्लान है। 12,000 मेगावाट के प्लांट ये लगा भी चुकी है। गुजरात में एक ही जगह पर 30,000 मेगावाट प्रोडक्शन का एक हाइब्रिड प्लांट लगा रहे हैं, जिसमें सोलर का होगा मैक्सिमम, फिर विंड का होगा, और भी कई प्रोजेक्ट और होगा। तो ये दिस विल बी द सिंगल लार्जेस्ट प्रोडक्ट एट सिंगल लोकेशन ये है। तो अडानी ग्रीन भी अब आता है, अब ये रीजनेबल रेट पे आता है, अब इसमें रिस्क फैक्टर बहुत कम हो गया है। CG पावर, टाटा पावर 15,000 मेगावाट पावर बनाती है, जिसमें 50% सोलर है, 50% ग्रीन एनर्जी। सोलर ही मान लिया आप, कोई विंड कोई खास नहीं है।
और बाकी 7-8 हज़ार मेगावाट मतलब थर्मल है, और उसके अलावा ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन का बहुत बड़ा बिजनेस है। बॉम्बे के अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम है। और दूसरी बात यह है कि दे आर गोइंग टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट, दे आर आल्सो गोइंग टू मेक ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन सोलर पावर, and 2 lakhs crore rupees investment is projected. Rajasthan, Assam, Andhra Pradesh, Telangana, Gujarat. These are the main states where this company is going to make heavy investments. और प्रोजेक्ट लगते चले जाएंगे, उनके रिजल्ट आते चले जाएंगे, वो प्रोजेक्ट फेल नहीं होंगे, बिकॉज देयर इज रेडी प्रोडक्ट ऑफ दिस कंपनी। सीजी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग कंपनी है। इसका मैनेजमेंट मुरुगप्पा ग्रुप की कंपनी है, साउथ का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रुप है, जो चोलामंडलम के और जो कोरोमंडल इंटरनेशनल के प्रमोटर हैं। ये कंपनी वर्तमान में खास तौर से बिजली की मोटर और इस प्रकार के ट्रांसफार्मर्स हैं और है, मतलब खास तौर से कमर्शियल पावर इक्विपमेंट बना रही है। ये साथ में 7700 करोड़ रुपए की लागत से साणंद के अंदर एक सेमीकंडक्टर चिप्स का प्लांट लगा रहे हैं। तो वो प्लांट, दिस विल बी ए प्राइड ऑफ द नेशन। सबसे ज्यादा फोकस जो सरकार का है वो सेमीकंडक्टर चिप मैन्युफैक्चरिंग पर है। ए न्यू सेक्टर इज बीइंग ओपन इन इंडिया। तो सक्सेसफुल मैनेजमेंट है, काम चल रहा है। 3 साल 3.5 साल में प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, मैं समझता हूँ 4 साल में हो जाए। सीमेंस ऑब्लिक एबीबी, दीज आर हाई टेक्नोलॉजी बेस्ड, ऑलमोस्ट यूं कहेंगे मोनोपोली कंपनी है अपने क्षेत्र में। सीमेंस जर्मनी जो वर्ल्ड लीडर है टेक्नोलॉजी के मामले में अपने प्रोडक्ट में, और एबीबी एशिया ब्राउन बावरी एशियन कंपनी है लेकिन वर्ल्ड लीडर है, हाई टेक प्रोडक्ट है। इनमें भी पैसा सेफ रहता है, पैसा डूबता नहीं उन कंपनियों में। मैंने आपको सब वो कंपनियां बताई हैं जिनमें पैसे की डूबत की संभावना बहुत कम है। मार्केट फ्लक्चुएशन आएंगे, वो हमको अफोर्ड करने पड़ेंगे अगर हम शेयर बाजार में रहना चाहते हैं। नहीं रहे, दैट इज ए डिफरेंट इशू। रिस्क रिवार्ड रेशियो को कैलकुलेट कर लीजिए, देन रिस्क रिवार्ड रेशियो गोज इन फेवर ऑफ दिस कंपनीज इफ वन वांट टू मेक। मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, इतनी कंपनियां थोड़ी रिकमेंड करूंगा। मेरे को ये पेमेंट करनी क्या, ये कंपनियां इस बात का पैसा देंगी मेरे को, नो क्वेश्चन राइजेस। वट एवर आई एम डूइंग फॉर द वेलफेयर ऑफ द स्मॉल इन्वेस्टर, दैट्स ऑल। आज की बात यहीं तक रहने देते हैं दोस्तों, और आपको मेरी बात पसंद आई तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।